दूर बैठा एक परिंदा आसमान को देखकर यही सोचता जाए कि मुझे भी इतनी लंबी उड़ान भरनी है कि सारा जहां मेरी उड़ान के आगे छोटा पड़ जाए। वहीं एक इंसान की सोच भी उस परिंदे के जैसे ही है, जो जितना ऊंचा सोचेगा वो उतना ही ऊंचा जाएगा। जो आज तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तुझे मिलने के लिए वह तरस जाएगा। अगर तेरा ध्यान तेरी मंजिल से भटक गया तो वह इंसान अपने इरादों में सफल हो जाएगा। पहुंचा अपने आप को उस बुलंदी पर जहां तेरा कारनामा तो खुद नहीं, लोगों के द्वारा सुनाया जाएगा। बात एक ऐसे शक्तिशाली पक्षी की जो अपनी क्षमताओं के आधार पर आसमान की उस ऊंचाई पर जाके पहुंच जाता है जहां कोई भी और पक्षी उसे पकड़ नहीं पाता है। हमें भी अपने जीवन में उस पक्षी से कुछ सीखना चाहिए। एम हाई एंड फ्लाई, एटीट्यूड लाइक अ ईगल। ऐसी 6 बातें जो हम बाज से कुछ सीख सकते हैं। नंबर 1, बाज अकेला वह अपने जैसों के साथ उड़ता है। वह छोटे मोटे पक्षियों के साथ कभी नहीं उड़ता, ना कभी आपने देखा होगा। आप भी अपनी लाइफ में नकारात्मक लोगों के संपर्क में कभी मत आइएगा, अदरवाइज आप भी नकारात्मक सोच वाले बन जाएंगे। आप फर्ज कीजिए एक दूध की और शराब की दुकान एक साथ है। अगर कोई इंसान वहां पर दूध लेने जाता है, अगर आप उसे देखते हैं तो आपको यही महसूस होगा कि वो इंसान शराब लेके आ रहा है। वैसे ही अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मगर आपका उठना बैठना उस कर्मचारी के साथ है जिसका परफॉर्मेंस बहुत खराब है और सिर्फ वो टाइम पास करता है, और आपका मैनेजर अगर आपको देखता है उसके साथ, तो उसका धीरे धीरे आपके प्रति परसेप्शन यही होता जाएगा कि यहाँ भी टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। सो अपने आप को ऐसे लोगों के संपर्क में लाएं जो आपको सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाएं। नंबर 2, बाज के पास उत्कृष्ट स्तर की दृष्टि व उच्च स्तर की एकाग्रता होती है, और रफ्तार को मापने का तो कोई पैमाना ही नहीं है। सफल और असफल लोगों में सिर्फ एक ही चीज की कमी रहती है कि सफल में एकाग्रता, उनका विजन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, मुझे करना क्या है। और असफल लोगों में सबसे बड़ी कमी क्या रहती है, वो अपने आप को ऑलराउंडर समझते हैं। कोई गाना गा रहा है तो मैं अच्छा गाना गा सकता हूँ, कोई अच्छा डांस कर रहा है मैं अच्छा डांस कर सकता हूँ। यानी कि वो इंसान हर कुछ कर सकता है, मगर कोई भी काम वो परफेक्टली नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने लाइफ में एक गोल डिसाइड करना होगा कि हमें करना क्या है, और उसके लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करनी होगी। नंबर 3, ईगल मरे हुए जानवरों को कभी नहीं खाता है। वह केवल वही मीट खाता है जिसे वो खुद मारता है। जो इंसान अपनी भूतकाल की उपलब्धियों को देखकर खुश हो जाता है और भविष्य में आने वाली नई नई उपलब्धियों को हमेशा नज़रअंदाज करता है, वह अपनी ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होता। खाना व ज़िंदगी का कोई भी काम अपनी प्लेट और अपने आप को देखकर करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की प्लेट को देखकर खाना खाना और दूसरों को देखकर कुछ काम करना, हम कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। ना ही हमें उसका स्वाद आएगा और ना ही हम उसका ढंग से आनंद उठा पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ उसी काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं जिस काम को करने में हमें मज़ा आता है। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मुसीबतें हों, मगर जब तक वो काम हम ना करें, हमारा दिन अच्छे से नहीं बीतता है। नंबर 4, बाज को तूफान से प्यार है। तूफान के बादल इकट्ठा होने पर वह उत्तेजित हो जाता है। क्यों? वह इस चुनौती को स्वीकार करता है। उसे पता है कि बादल के ऊपर से तूफानी हवाएं उसे और ऊंचा उठा के ले जाएंगी। बादल के ऊपर वह अपने पंखों को आराम दे सकता है और मजबूत हो सकता है। और वहीं अन्य पक्षी अपने आप को इस तूफान से बचाने के लिए कोई पेड़ में छुप जाता है, कोई झाड़ियों की शरण ले लेता है, और यह सब एक आम इंसान की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम भी खतरों को देखकर अपने आप को छुपा लेते हैं बजाय उसका डट के सामना करने के। जब तक लड़ेगा तब तक आगे बढ़ेगा, जहां थम गया मतलब तू वहीं पर जम गया। नंबर 5, चील परिवर्तन प्रबंधन का मास्टर है। माँ चील अपने अंडे के लिए सावधानी से घोंसला तैयार करती है, और जब उन बच्चों का उड़ने का समय आता है तो माँ चील उस घोंसले में से जो भी आरामदायक परतें हैं वह सब निकाल देती है, और यहीं से शुरू होता है उस चील के बच्चों का दुखदाई और बड़ा ही खतरनाक सफर। माँ चील उन बच्चों को घोंसले से नीचे फेंक देती है, वह बच्चे फिर घोंसले में आते हैं, माँ चील उन्हें फिर नीचे फेंक देती है,
और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक वह अपने पंख फड़फड़ाना शुरू नहीं कर देते। और इस प्रक्रिया में वह बच्चे बुरी तरह से लहूलुहान हो जाते हैं और वह इस दर प्रतिदर प्रक्रिया में मजबूत और मजबूत होते जाते हैं। इट्स अ लाइफ लेसन। मुश्किलों को देखकर हमें अपने लक्ष्य नहीं बदलने चाहिए, मतलब हमें अपने रास्ते बदलने चाहिए। हो सकता है जो रास्ता लंबा हो मगर वो सही हो। शॉर्टकट्स हमेशा सही नहीं होते। वक्त, समय, मौसम के हिसाब से हमें अपने आप को बदलना आना चाहिए। नंबर 6 और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पुनर्जन्म में वृद्धावस्था की मृत्यु शामिल है। चील को लगभग 40 साल की उम्र में एक दर्दनाक निर्णय लेना पड़ता है। मरो या पुनर्जन्म की एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरो जो उसे 30 से अधिक वर्ष तक उसके जीवन का विस्तार करेगा, यानी कि उसकी उम्र 30 साल और बढ़ जाएगी। मगर इसको पाने के लिए उसे अपने चोंच, अपने पंख, अपने पंजों सभी का परित्याग करना पड़ता है ताकि वह नए विकसित हो सकें। और इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 5 महीने का वक्त लगता है। हमें भी अपनी जिंदगी में उन चीज़ों का परित्याग करना चाहिए जो हमारे लिए बर्डन है, जो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, जिसके होने से हमारी रफ्तार, हमारे काम, हमारी सोचने की क्षमता में कमी आती है। ऐसे काम हमें आगे नहीं, हमेशा पीछे की तरफ ही धकेलेंगे। एक कूड़ा इकट्ठा करने वाला भी अपने बैग में सिर्फ वही चीज़ें डालता है जिसके से पैसे मिलेंगे। अनवांटेड चीज़ें वो भी अपने बैग में नहीं डालता, वो उसको हाथ तक नहीं लगाता। और हमें भी अपनी लाइफ में उन चीज़ों का डीपली एनालिसिस करना चाहिए जो हमारे लिए वैल्यूएबल बिल्कुल भी नहीं है, हमारे लिए लायबिलिटी है। और उन गलत कामों को छोड़ना चाहिए जिनसे हमारा और समाज का नुकसान होता हो। तमाम उम्र गुजार दी जिस चीज़ को पाने में, अंत में जब वह चीज़ हमें मिली तो समझ आया कि उस चीज़ का तो कोई मोल ही नहीं था। धन्यवाद। स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा काम करते रहें।